जी नमस्कार। आज हम करेंगे जो फिफ्थ लेसन है उसका बचा हुआ जो पार्ट है वो करेंगे। फिफ्थ लेसन है टेंथ क्लास है। एनसीईआरटी की सीरीज है। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे हम। 10th क्लास की चली हुई है अब इसमें है कि ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में, जैसे अब तक बताया कि जो खनिज है उनके बारे में बात की कि लौह खनिज कौन से हैं, अलोह खनिज कौन से हैं, धातु की उनके बारे में बात की। अब ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने, रोशनी, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए, उद्योगों में जो मशीन चलाने के लिए हर जगह चाहिए ऊर्जा। तो ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत कन्वेंशनल होते हैं और अनकन्वेंशनल होते हैं। तो जो कभी से हम जिसको यूज कर रहे हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तो प्राकृतिक गैस है, जैसे जिन चीजों को हम कभी से यूज कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, कन्वेंशनल कहेंगे। और गैर परंपरागत वो होते हैं जैसे हम जिनको नए नए इजाद कर रहे हैं उनको गैर परंपरागत कहेंगे। सबसे पहले जो बात की है परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कोयले की बात की है कि कोयला भारत में कोयला बहुतायत रूप में पाया जाता है। ये एक जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। जो कोयला है उसका उपयोग घरेलू उसमें भी किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कोयले की जो खान है, तेल क्षेत्र है, उनके बारे में जैसे ये बताया है। और जैसे ये ना जो सभी छोटे छोटे ये टॉपिक हैं, हम इनको जब जैसे अब हमारी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी तो ऐसे ही एक एक टॉपिक हर रोज उठाया करेंगे और कवर किया करेंगे। अब यहाँ पर ये बताया है कि जो जैसे लोहे के टाइप थे ऐसे ही कोयले के टाइप हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस और लिग्नाइट। जैसे सबसे पहले बात की लिग्नाइट, ये प्रमुख भंडार है जो नवेली है, तमिलनाडु में है, उसमें पाए जाते हैं। विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, जो इससे बेटर क्वालिटी का होता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि जो एंथ्रासाइड है वो बहुत ही कम पाया जाता है। सबसे जो उच्च श्रेणी का होता है उस श्रेणी में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। जैसे धातु शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइड है जो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम क्वालिटी का, जो अच्छी क्वालिटी का जो माना जाता है वो ये होता है कोयला। भारत में कोयला दो प्रकार के जो भूगर्भिक युग हैं उनसे उनके क्रम में पाया जाता है। जैसे एक तो है गोंडवाना जिसकी आयु 200 वर्ष लाख से अधिक है, और दूसरा है जो टर्सरी है जो 55 लाख वर्ष पुराने हैं, उनको टर्सरी कहा जाता है। अच्छा, जो गोंडवाना क्षेत्र है जो भारत में जो कोयला कहीं भी मिलता है, तो जैसे ये वाली बेल्ट है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाली बेल्ट है, ये है गोंडवाना प्रकार का। और टर्सरी प्रकार का है गोंडवाना लोहा जो धातु शोधन कोयला है। ये प्रमुख संसाधन दामोदर जो घाटी वैली है उसमें है। झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं गोदावरी, महानदी, सोन, वृद्धा आदि नदियों की जो बेसिन है उनमें भी इनका जमाव पाया जाता है। फिर जैसे भारत में ना टर्सरी प्रकार का जो लोहा पाया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट, जैसे हम कहें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये भाग हैं जहाँ पर यहाँ पर टर्सरी प्रकार का लोहा पाया जाता है। टर्सरी युग की संरचनाओं की अपनति और ब्रंज ट्रैप में पाई जाती है। अच्छा, पेट्रोलियम सरंदर और असरंदर, जिसमें सुराख होते हैं, ऐसा कुछ होता है, और चट्टानों के बीच ब्रंज ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण
खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। जैसे खनिज तेल मिलेगा उसके ऊपर प्राकृतिक गैस मिलेगी। भारत में जो मुंबई हाई है, गुजरात है और असम के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। मतलब अभी जो मैप दिया था उसमें बताया कि वो ऐसे क्षेत्र बताएं जो अपतटीय हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है अंकलेश्वर, गुजरात है जो का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। फिर असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। डिगबोई है जो नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। फिर है प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस बताया कि जो पेट्रोल है उसके ऊपर पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल की सतह पर जो कच्चा तेल है उसको सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। मतलब ऊपर आती है तो यह मुक्त हो जाती है, मतलब निकल जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और संबद्ध क्षेत्र पश्चिम तट पर पाए जाते हैं, जिनको जो खंबात बेसिन है उसमें पाए जाते हैं और पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वहां पर पाए जाते हैं। ये आणविक जो न्यूक्लियर है संयंत्र है उनकी वो बताया है ये कहाँ कहाँ है। रावतभाटा, नरोरा, कलपक्कम, कैगा उनकी बात की है। फिर विद्युत है। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग सबसे ज्यादा विस्तृत है। इलेक्ट्रिसिटी का हर जगह यूज किया जाता है। अभी हम क्लास ले रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक तक माना जाता है। मतलब ये इंडेक्स बन गया है कि जहाँ पर प्रति व्यक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अवेलेबल है तो वो ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से जिसे हाइड्रो जो टरबाइन है वो चलाकर पैदा की जाती है और अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से भी टरबाइन चलाकर भी जो है ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये जो जगह बताइए बाखड़ा नांगल दामोदर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन और कोपली आइडल परियोजना है जो कि विद्युत उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। जैसे क्या है इसमें बात करी है, एक तो परंपरागत होते हैं, परंपरागत कन्वेंशनल अभी बताया था, और एक गैर परंपरागत होते हैं। 2 तरह के होते हैं, उनके बारे में बताया है। फिर परमाणु और आणविक ऊर्जा है, उसके बारे में बात की है कि जैसे अभी के युग में जो परमाणु ऊर्जा है उस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। अच्छा, जो ये बात है इसमें जो बताया है कि बस मतलब मेन बताया है, ऐसा कुछ डेटा नहीं दिया जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर पवन जैसे अलग तरह की बात की जा रही है कि आणविक ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा है, तो यहाँ पर ही पवन ऊर्जा की बात की है। जैसे भारत में पवन ऊर्जा की बहुत महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फर्म की जो विशालतम पेटी है जो तमिलनाडु का जो नागरकोइल है से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल तथा जैसलमेर देश के पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। जैसे तमिलनाडु और राजस्थान 2 जगह को पवन ऊर्जा के लिए चिन्हित किया गया है मेनली। और जगह छोटे मोटे होते रहता है, परंतु ये जो जगह है दोनों है मेन है तमिलनाडु और राजस्थान। फिर बात की है नेक्स्ट बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियां, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। इसमें जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। जैसे जैविक पदार्थ जब जैसे सड़ जाते हैं तो उनसे जो गैस उत्पन्न होती है तो उसको जैसे क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। फिर है ज्वारीय ऊर्जा। जो महासागरीय तरंग होती हैं उनको विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा जैसे एक बाढ़ सी बना ली, वो बाढ़ नहीं, बाढ़ द्वारा बनाकर एक बांध बना लिए जाते हैं। उच्च ज्वार से इस संकरी खाड़ी नुमा में इसको प्रेस करेगा, पानी अंदर आएगा और
फिर उसको बांध को, जैसे है ना जो बाढ़ है उसको बंद कर देंगे, जैसे वहां पर एक जो दीवार लगा देंगे उसको बंद कर देंगे। बाढ़ द्वारा इसके बाहर जवार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इस ऊर्जा का उत्पादन, जैसे जब समुद्र की तरफ पानी बहाया जाएगा तो टरबाइन चला दी जाती है और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। भारत में जो खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, पश्चिम तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन का जो क्षेत्र है वहाँ पर ज्वारीय तरंगों से जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के जो अंदर ताप है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। फिर यही बात की है कि आजकल जो अभी का जो प्रीवियस चल रहा है उसमें जो इन ऊर्जाओं की जो बात की है उन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। इसके बारे में बताया कि वर्तमान में भारत विश्व में अल्पतम ऊर्जा दक्ष क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत प्रयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम को अपनाना पड़ेगा। मतलब ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे जिससे हम जो हमारे पास जो स्रोत हैं, कम स्रोतों से हम ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन कर सके। यहाँ पर हमारा जो 5th लेसन है वो पूरा हो जाता है। अब 6th लेसन में मिलते हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।